दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमन सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रेडो क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना का मतलब क्या हो समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/√5। 3/√5 अगर आप देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि √5 देखिए, रेशनल इरेशनल दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है इसको मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखिए जी, इरेशनल और रेशनल को पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर रूट में दिख जाए, लेट अस सपोज √1, √2, √3, √4 ऐसा कुछ दिख जाए, कोई भी रूट में दिख जाए और यदि उसका रिजल्ट कोई नेचुरल नंबर आ रहा हो, जैसे √1 क्या होगा जी, 1 एक नेचुरल नंबर है तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यदि √2 को देखें तो ये कोई नेचुरल नंबर यहां पर नहीं आने वाला, ये डेसिमल में चला जाएगा और जैसे ही डेसिमल में चला जाए तो इसको आप रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, इरेशनल में चला जाएगा। ठीक है जी। √3 इरेशनल, √4 इज इक्वल टू 2 रेशनल नंबर, √5 इरेशनल, √6 इरेशनल, √7 इरेशनल, √8 इरेशनल, √9 रेशनल, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेशनल इरेशनल समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो अंडर रूट के बाद आप देखिए पहले उसका रिजल्ट, अगर वो नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक रेशनल नंबर होगा, और यदि रूट निकालते वक्त ध्यान दीजिए यदि वो डेसिमल में आ गया तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात है कि इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर जब बनाते हैं, इरेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है इरेशनल नंबर है। यदि इसको हम रेशनल नंबर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे जी, √5 से ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्यों गुना? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इसको काट देंगे तो ये कितना है, बेसिकली इसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं √5/√5 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से कोई भी संख्या को 1 से यदि गुना किया जाए तो उसका वैल्यू जो होगा चेंज नहीं होता, आप जानते हैं। इसीलिए ऊपर नीचे दोनों से सेम गुना करना पड़ता है, आप समझ लीजिए। जैसे आप देखिए कि 4/3, लेट अस सपोज एन एग्जांपल, देयर इज एन एग्जांपल 4/3। अगर यहां पर हम गुना करते हैं ऊपर नीचे 2/2 से, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा जी, 8/6। तो आप देख सकते हैं कि यदि 2 से इसको फिर काट देंगे तो ये फिर वापस से यही चीज आ जाएगा, जो क्वेश्चन था हमारा वहीं तक हम फिर से आएंगे, फिर से वहीं पहुंच के आ जाएंगे। तो मैथ्स में एक्चुअली होता क्या है कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यदि, तो आप समझ सकते हैं कि आप जिस नंबर से चले हैं वहीं पर जाके पहुंचेंगे। तो फिर गुना क्यों करते हैं? गुना इसलिए करते हैं ताकि यदि आपको कहा गया क्वेश्चन में कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना दीजिए, तो रेशनलाइजेशन कर रहे हैं यदि डिनोमिनेटर का, तो न्यूमरेटर अगर इरेशनल बन भी गया, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर का यदि रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में यदि हमको इरेशनल से रेशनल बनाना है, तो अगर न्यूमरेटर में इरेशनल नंबर बन भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3√5 और डिवाइडेड बाय √5 into √5 कितना हो जाएगा जी, 5। √5 into √5 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि √5 स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो √5 into √5 क्या होगा, 5। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो चुका है, यानी कि वो रेशनल नंबर बन चुका है। न्यूमरेटर का बात हम लोग नहीं देखेंगे, न्यूमरेटर के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर यहां बेसिकली क्या हो रहा है, पहले रेशनल था अब इरेशनल बन गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अगर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम लोग को न्यूमरेटर का बात नहीं करना। तो दिस टाइप, इस तरह से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 + √2। यदि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और यहां पर देख सकते हैं आप इस तरह से कोई डेटा लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। 1/3 + √2, तो आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये p + √q के रूप में है, ये कैसा लिखा हुआ है, p + √q के तौर पर लिखा हुआ है, इसी वे में, इसी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ। आप क्या कीजिए, जो भी साइन हो,
प्लस तो माइनस से गुना कीजिए और माइनस तो प्लस से गुना कीजिए, उल्टा साइन के साथ इसको गुना कर दीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ जी कि यहां पर यदि 3 प्लस रूट 2 है तो आप गुना कीजिए इसको 3 माइनस रूट 2 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। ध्यान दीजिएगा 3 प्लस रूट 2 था तो आप साइन क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, यानी कि 3 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए यहां पर 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा जी, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई यदि होगा कोई भी चीज तो वो वही रह जाएगा। अब डिनोमिनेटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 माइनस रूट 2 से क्यों गुना किया ये भी समझ लीजिएगा। यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर लेट अस सपोज, चलिए इसको मान लेते हैं a प्लस b, ठीक है जी। अब a प्लस b के फॉर्म में यदि ये लिखा हुआ है और यहां पर यदि आप a माइनस b से गुना कर देंगे तो आप सोचिएगा कि a माइनस b से यदि हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब फायदा ये होगा कि जो रूट वाला पार्ट होगा, रूट वाला पार्ट का जब स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा और वो रेशनल नंबर बन जाएगा। समझ चुके होंगे। देखिए क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 a प्लस b इंटू a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो माइनस b स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 आपका आंसर आ चुका है। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, रेशनल नंबर बन चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार और समझा देना चाहता हूं कि देखिए यहां पर हो क्या रहा है। डिनोमिनेटर में 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ था, यानी कि a प्लस b के फॉर्म में था। 3 माइनस रूट 2 से गुना किया गया ताकि a माइनस b से यदि गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की खासियत ये है कि यदि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट खत्म हो जाता है और वो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा गया है। a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल 2 बच जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा इजीली। देखिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस रूट 3। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है समझना ये कि नीचे में डिनोमिनेटर में a प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो a माइनस b से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि यहां पर हम गुना करेंगे रूट 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस रूट 3। आप समझ सकते हैं क्योंकि यहां पर प्लस साइन था तो माइनस हो गया, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। चलिए यहां पर अब देखते हैं क्या होगा जी। तो यहां 24 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 और डिवाइडेड बाय यहां पर देखिए क्या हो जाएगा जी। तो a प्लस b इंटू a माइनस b आप जान चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 7 माइनस 3। अब आप देख सकते हैं कि 24 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 6 जा 24। यहां आंसर आपका आ चुका है 6 रूट 7 माइनस रूट 3। क्या इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जी? नहीं, अब इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये 6 रूट 7 में रूट 3 में गुना नहीं हो सकता है और वैसे भी हम लोग को जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रूट 7 का वैल्यू और रूट 3 का वैल्यू आपको दे देगा क्वेश्चन। यहां पर ब्रैकेट में आपको इसका क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आपको ब्रैकेट में दे देगा कि रूट 7 इज इक्वल टू डैश एंड रूट 3 इज इक्वल टू डैश। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। रूट 7 और रूट 3 के जगह पर वो वैल्यू आपको रखना पड़ेगा और बिल्कुल उसको गुना करके घटा के गुना करके निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए कभी कभी रेशनलाइजेशन को इस स्टाइल में पूछा जाता है, क्या है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। डायरेक्टली वो नहीं लिखेगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है जी। कभी कभी क्या लिख देगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड 4 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है जी। तो इस तरह के सवाल में आप ध्यान से देखिए कि इस तरफ को समझिएगा, LHS को पहले क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए और रेशनलाइज करने के बाद जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए।
आपका a और b का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आप समझिएगा ध्यान से कि 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट 3, यहां पर यदि रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर में क्या गुना करेंगे 4 प्लस रूट 3, क्योंकि यहां पे माइनस है तो प्लस वाले के साथ गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट 3, यही था क्वेश्चन जी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे 4 प्लस रूट 3। ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस था तो प्लस करके गुना कर देंगे, तो 4 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वही चीज है जी, तो यहां पर आप इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, तो यहां पर तो इजीली गुना हो रहा है क्योंकि एक ही चीज है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं है जी। और नीचे में आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है नीचे डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, यहां पर आ चुका है 16 माइनस 3। ऊपर में क्या हो जाएगा जी, तो 4 प्लस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, तो 2 4 जा 8 रूट 3। आप इसको बिल्कुल रफ में भी करके देख लीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना है 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है जी, 16 प्लस 3 प्लस 8 रूट 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, 16 प्लस 3 19, तो 19 प्लस 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 हो जाएगा आपका 30। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनल वैल्यू आपका इतना आ जाएगा 19/30। देखिए 19/13 अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं, तो 19/13 प्लस 8 रूट 3/30, 8 रूट 3/30। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल वैल्यू आ चुका है। अब a प्लस b रूट 3 के फॉर्म में यहां पर आंसर आना था, तो आप देखिए a प्लस b रूट 3, तो रूट 3 में गुना क्या है, b गुना है, तो रूट 3 में गुना क्या है 8/13, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि b का वैल्यू आ गया आपका 8/13, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा प्लस उससे पहले क्या था a एकदम डिफरेंट था, यहां पर किसी से भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था, तो 19/13 भी अलग है, इसमें भी कोई रूट 2 रूट 3 से गुना नहीं हो रहा, तो 19/3 यानी कि a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 19/30। तो ये देख सकते हैं आप, काफी इजीली इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। पहले क्या कीजिए, रिजल्ट तक पहुंचिए और फिर कंपेयर कीजिए। कंपेयर कैसे करेंगे, फिर से देख लीजिए, रूट 3 में b को गुना है, यदि देख लीजिए रूट 3 में b को गुना किया हुआ है, तो आप यहां भी देखिए कि रूट 3 में क्या गुना हो रहा है, जो गुना हो रहा है उसी का आंसर वही एक्चुअली b का वैल्यू है। अगर आप देखते हैं कि प्लस में a है और इसमें कोई भी रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 कुछ भी गुना नहीं हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ जी कि ये एक सेपरेट वैल्यू है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 19/13 भी एक सेपरेट वैल्यू है। तो पहले आप चीजों को पहले आराम से कीजिए, आउटपुट रिजल्ट तक पहुंचिए और रिजल्ट आने के बाद उसको जस्ट कंपेयर कर दीजिए और a और b का वैल्यू निकल जाएगा। आप देख सकते हैं काफी इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और बेहतर सवाल करते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if 7 plus 3 root 5 divided by 3 plus root 5 minus 7 minus 3 root 5 divided by 3 minus root 5 is equal to a plus b root 5। पहले सवाल जो था, पिछले सवाल जो था एक ही डेटा दिया हुआ था, ठीक है जी, इस बार दो डेटा दिया हुआ है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमको पहले एलएचएस को कैलकुलेट करना, एलएचएस को पहले रिजल्ट तक पहुंचाना, उसके बाद क्या करेंगे जी, कंपेयर कर लेंगे। देखिए जैसे समझते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको एक बार निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए और उसके बाद माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चलिए एक साथ निकाल देता हूं, 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 5, क्या गुना होगा जी, अब तक आप समझ चुके होंगे, ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 5 से गुना हो जाएगा। 3 माइनस रूट 5 से क्यों गुना होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि साइन को हम करते हैं चेंज, रिवर्स ऑपोजिट कर देते हैं और उसके बाद उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 5, यहां पर साइन है माइनस, चलिए इसको अलग कर लेते हैं माइनस, और यहां क्या है जी 7 माइनस 3 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे है 3 माइनस रूट 5। अब देख सकते हैं कि यहां पर क्या गुना होगा जी, 3 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 5 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया गया जी।
अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 7 + 3√5 × 3 - √5 आ जाएगा आपका 7 3 = 21। ध्यान से देखिएगा कैसे गुना हो रहा है, 7 3 = 21, फिर 7√5 तो -7√5, 3√5 × 3 9√5, फिर देखिएगा 3√5 × √5 तो यहां पर आ जाएगा पहले प्लस माइनस माइनस और 3 √5 × √5 हो जाएगा 5 5 3 जा 15 और नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में तो 3 स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। कोई दिक्कत नहीं है जी। यहां माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 7 × 3 21, 7 × √5 7√5, माइनस 3√5 × 3 -9√5, माइनस 3√5 × प्लस √5 तो माइनस प्लस माइनस -3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 -5 √5 का क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप पहले चीजों को मैनिपुलेट कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका आंसर लिखिए, वैल्यू लिखिए। चलिए क्या होगा जी इसका वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा 21 में से 15 6 और यहां पर है 9 - 7 2√5 तो यहां पर आ चुका है आपका। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, ऊपर में लिख देता हूं। चलिए यहां पर देखिए क्या आ चुका है, तो 21 - 15 6 और 9√5 - 7√5 यानी कि 2√5। देखिए यहां पर क्या आ चुका है, प्लस में 2√5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस तो माइनस 21 - 15 6 7√5 - 9√5 -2√5 डिवाइडेड बाय 4। चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 हो जाएगा एलसीएम और यहां पर आप देख सकते हैं 6 + 2√5 माइनस के बाद ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा जी, यहां पर भी और यहां पर भी, तो प्लस माइनस माइनस तो -6 और यहां माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2√5। अब आप देख सकते हैं ये आ चुका है आपका 2√5 + 2√5 यानी कि 4√5 और 6 हो गया कैंसिल डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ये आ चुका है √5। फाइनल आंसर मेरा √5 आ गया और ये किसके बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप याद कीजिए a + b √5 के बराबर। तो अब कंपैरिजन स्टार्ट कीजिए, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है और ये हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन के हिसाब से, ये हमारा रिजल्ट आया है और ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो a देखिए यहां पर कितना है जी, तो a यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि विदाउट रूट है, तो यानी कि a का मान यहां पर हो गया है 0। समझ चुके होंगे, 0 प्लस √5 लिख सकते हैं इसको। b यानी कि √5 में कितना गुना हो रहा है, तो √5 में यहां पर कितना गुना हो रहा है जी, कुछ भी नहीं यानी कि 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, a = 0 एंड b = 1। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 लाइन जो गुना भाग है बस वही है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं 1-2 सवाल और करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजीली आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ऐसे सवाल काफी पूछ जाते हैं, ऐसे सवाल आपको हर एक जगह पर पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवालों में आपको करना क्या पड़ता है, 4 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि 1/3 + √7 बेसिकली ये एक रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है और ये सवाल जो है, ये ओवरऑल क्वेश्चन जो है, इसके अंदर 4 रेशनलाइजेशन के सवाल छिपे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए आप कोशिश कीजिए कि इसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करिए। आप धीरे धीरे सीख चुके होंगे इतना तो कि कैसे इसको रेशनलाइज करेंगे, हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, द प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन, याद रखिएगा। तो आप देखिए इसको विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे। 3 + √7 डिनोमिनेटर में 3 + √7 यानी मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा 3 - √7 से। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 - √7, नीचे में क्या हो जाएगा 3 - √7। चलिए गुना करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस तो प्लस, यहां पर किससे गुना होगा ऊपर नीचे, √7 - √5 और ऊपर में चूंकि 1 है तो यही √7 - √5 लिखा हुआ रहेगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप देख सकते हैं, समझिएगा खाली।
रूट 7 प्लस रूट 5 तो रूट 7 माइनस रूट 5 ऊपर कर दिए जी। अच्छा रूट 7 प्लस रूट 5 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5 यानी कि रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस रूट 3 से गुना होगा तो यहां पर रूट 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है जी। प्लस कैसे हुआ समझ रहे होंगे, रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर में गुना हुआ, रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर 3, इसी तरह से करते रहिए। रूट 3 माइनस रूट 1 ऊपर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखिए समझिए, रूट 3 प्लस रूट 1 है तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 1 तो ऊपर में भी वही हो जाएगा और नीचे में भी वही हो जाएगा। तो रूट 3 माइनस रूट 1 इसका स्क्वायर कीजिए जी, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे आसानी से लिखा गया है। आप एक बार और समझ लीजिए। चलिए देखिए 1 बाय 3 प्लस रूट 7 इसको कैसे लिखा गया, आप फिर से समझिएगा कि 1 बाय 3 प्लस रूट 7 यदि है क्वेश्चन में तो मैं क्या करूंगा, 3 माइनस रूट 7 से ऊपर और 3 माइनस रूट 7 से नीचे गुना करूंगा। यही करते आ रहे हैं हम लोग जी पिछले कुछ क्वेश्चंस। तो आप समझिए कि 3 माइनस रूट 7 तो विदाउट यानी कैलकुलेशन, बिना ये लाइन को लिखे आप ऐसे ही डायरेक्टली न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 7 लिख सकते हैं, क्योंकि एक से गुना होने के बाद 1 से गुना होने के बाद कोई भी चीज वही रह जाता है। तो 3 माइनस रूट 7 यहां पर आ जाएगा और नीचे में 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7 आप समझ सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इंटू माइनस माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो रूट 7 का स्क्वायर 7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप डायरेक्टली इसको लिखने का आदत डालिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए सिमिलरली रूट 7 प्लस रूट 5 तो ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 5, नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। यहां पर देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 ऊपर हो जाएगा और यहां रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। समझ रहे हैं? एक एक देखिए। आप प्रॉब्लम क्या है आपका कि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड, उससे क्या होता है वीडियो छूट जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाता है, रिवीजन छूट जाता है। आप वीडियो को जब भी देखिए एक एक सेकंड को गौर से देखिए, सिर्फ देखना नहीं, उसको बिल्कुल वहां पर होना है, वहां पर प्रेजेंट होके देखना है, वीडियो में प्रेजेंट रहना, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि ऐसी चीजें आप लिख पाएंगे, वरना 4 क्वेश्चन एक लाइन में बनाना मुश्किल होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस रूट 7 बाई 2 बाई 2 बाई 2 ये पूरा का पूरा क्या है, डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 5 माइनस 3 2 3 माइनस 1 2। अब डायरेक्टली यहां पर 2 लिख देंगे एक साथ, क्योंकि सबका एलसीएम कितना होगा 2। अब देखिए 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, सारा कुछ उतार दीजिए, प्लस रूट 3 माइनस रूट 1। क्यों उतार दिया गया जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 1 2 1 से जब इसको गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। आप बिल्कुल आराम से समझिए कि ये क्या है जी, फ्रैक्शन का एडिशन है। तो आप फ्रैक्शन का एडिशन जानते हैं कि क्या होता है। आप समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर यदि सेम है तो यहां पर हम लोग इजीली ऐसे लिख सकते हैं जी। अब देखिए माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 1 सॉरी ये रूट 1 कितना हो जाएगा जी, ये रूट 1 और प्लस रूट 1 नहीं है इसीलिए ये कट नहीं रहा। तो यहां माइनस रूट 1 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। रूट 1 इनटू सॉरी रूट 1 का मतलब क्या होता है 1, 3 माइनस 1 यही बच गया, एक 3 बच गया और एक माइनस 1 बच गया। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर ऊपर नीचे कट के आंसर हमारा 1 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यदि होती है तो आप कृपया करके वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए, पॉज करके देखिए, बिल्कुल नोट्स बनाते चले जाइए। यदि आपको समझना है, रेशनलाइजेशन समझना है, एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक टॉपिक को मैं देखिए समझाने वाला हूं। अभी रेशनलाइजेशन चल रहा है, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सारे टॉपिक्स कवर होने वाले। आप चैनल को सीधा सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितने भी वीडियोस बनेंगे सारे के सारे आपके पास पहुंचते चले जाएंगे। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2। देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी भी है। आपको मैं बताता हूं कैसे। पहले तो ये जान लीजिए कि अब तक हम लोग 2 टर्म्स वाले सवाल कर रहे थे, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 2, कुछ भी। लेकिन अब 3 टर्म्स वाले सवाल कैसे करने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, देखिए कैसे समझिएगा। पहले कि पहले तो 3 टर्म्स वाले सवाल कैसे करेंगे, तो पहले 2 टर्म्स को हम लोग a मान लेंगे और लास्ट टर्म को हम लोग b मान लेंगे। तो ये बन चुका है a माइनस b। अगर हम लोग इसमें गुना कर देंगे a प्लस b से तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर गलती क्या होता है, यहां पर ट्रिक क्या है समझिएगा, टेक्निक यहां पर क्या यूज करना है देखिएगा कि ये जो फर्स्ट है और सेकंड है रूट के अंदर, यहां पर इससे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जोड़ के थर्ड टर्म आना चाहिए, ये हमारा टेक्निक कहता है। तो 5 + 3 = नॉट 2, 5 + 3 8 होना चाहिए था जी, यहां पर लिखा क्या हुआ है 2, इसका मतलब कि इसे हमें रीअरेंज करना होगा। समझिएगा ध्यान से, 3 डिवाइडेड बाय √5 + √3 - √2 को ऐसा अरेंज कीजिए कि हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म को जोड़ने से थर्ड टर्म आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसे हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, √3 - √2 + √5। देखिए अब 3 + 2 = 5 आ जा रहा है। अच्छा एक चीज, अगर इस तरह से रीअरेंज नहीं किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार से रीअरेंज नहीं किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप इस पर बना के एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है जी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे सवालों को करना कैसे। तो आप इसको पहले रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a + b है तो गुना किससे करेंगे, a - b से जी। तो 3 × √3 - √2, ये तो a है और यहां पर प्लस था तो यहां माइनस हो जाएगा और √5 को उतार देंगे। चलिए कॉपी पेस्ट। अब नीचे क्या हो जाएगा जी, तो √3 - √2 + √5 था तो यहां पर क्या आ जाएगा -√5 और यहां पर जो था इसमें गुना हो जाएगा, ये वाला सॉरी जो क्वेश्चन था वो गुना हो जाएगा, यानी कि यहां पर √3 - √2 √3 - √2 और प्लस √5, ठीक है जी, ये इसमें गुना हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या आने वाला है जी, तो ये क्या आने वाला आप समझिएगा कि a - b और प्लस सॉरी a - b * a + b = a² - b², उस फॉर्मूला पर रख दीजिए, यानी कि ये वाला आप देखिए कॉमन है तो इसको a मान लीजिए और प्लस b और यहां माइनस b, तो a + b * a - b क्या हो जाएगा जी, a² - b²। तो यहां पर आप लिख लीजिए a² क्या हो जाएगा जी, तो √3 - √2 का स्क्वायर, तो √3 - √2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके सामने 3 + 2 - 2√6, ठीक है जी। आप इसको खैर अपने आप से भी कर सकते हैं, इस सब के लिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब आपको बेसिक है, ये क्लास 7 8 में पढ़ना है, आप इसको करना जानते होंगे शायद, और यदि नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए उसको सीखने का, ठीक है जी। तो ये करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 - 2√6, कोई दिक्कत नहीं है जी। प्लस माइनस यहाँ पर जो a + b * a - b क्या होता है, a² - b², तो b² क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5। अब ऊपर में आप चले तो देखिए यहाँ पर 3 * डैश 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 पूरा लिख देते हैं, √3 - √2 - √5, ये पूरा लिख देते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 - 5 क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बच गया है, तो इसको मिटा के चलिए लिख देते हैं 3 √3 - √2 - √5 डिवाइडेड बाय -2√6, ये हमारा क्वेश्चन अब यहां तक आ चुका है। तो इसके बाद आप देखिए कि अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर √6 अभी भी क्या है जी, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √6 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस नहीं है तो प्लस माइनस वाला से गुना करने का कोई मतलब बनता नहीं है। a + b रहता तब ना a - b से गुना करते, a - b रहता तब ना a + b से गुना करते, यहां तो सिर्फ √6 है, तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पर आप देख सकते हैं कि √6 * √6 ये हो जाएगा 6, तो यहां पर 6 * 2 यानी कि 12, तो नीचे तो आ गया 12, 3 4 = 12, तो नीचे आ गया -4। ऊपर क्या आएगा जी, चलिए ऊपर वाला भी लिख देते हैं। यहां पर ऊपर में आ जाएगा हमारा √6 * √3 यानी √18, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला चलिए साइन हटा देते हैं, तो माइनस साइन ऊपर भेज दिए, तो √6 * √3 √18 माइनस के साथ, ये माइनस था तो अब प्लस बन जाएगा, √6 * √2 √12, यहां पर देखिए माइनस तो यहां पर अब प्लस बन जाएगा जी, √5 * √6 √30 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए √18 कितना होता है जी, तो √18 होता है 3 √2, क्योंकि √18 को हम लिख सकते हैं क्या
3 into 3 into 2, 3 into 3 9, 9 into 2 18, और ये चूंकि एक पेयर है तो ये बाहर आ सकता है जी, तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2, तो इसी प्रकार से -3√2 लिख देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहां 2√3, और यहां √30 है, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही रह जाएगा जी। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए टफेस्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो उम्मीद है आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यदि आप कैलकुलेशन में कमजोर हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि कैलकुलेशन आपको नहीं आता है। मैं कैलकुलेशन के ऊपर, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर ये वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस होते हैं, इसीलिए आपको कैलकुलेशन पर ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट करके हमारा उत्साह इसी प्रकार बढ़ाते रहिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।